तो मैं संजय और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं योजना के विवरण। तो इस बीमा योजना में हर वर्ष नवीनीकरण, 1 वर्ष के कवर तथा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर की पेशकश की गई है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से, तो देखिए ये किसके अधीन है, LIC के अधीन है। LIC के माध्यम से पेश की जाएगी। अन्य जीवन बीमा कंपनियां आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर इसी तरह की शर्तों पर उत्पाद प्रदान करती है। और जितने भी जो बैंक में जो भी आप जीवन ज्योति बीमा योजना का जो फॉर्म भरते हैं वो LIC के माध्यम से ही होता है। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी को संलग्न कर अपने ग्राहक हेतु यह योजना लागू कर सकते हैं। अब देखिए कवरेज के दायरे क्या है। सहभागी बैंक के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक शामिल होने के हकदार हैं। तो इसके लिए उम्र क्या है, 18 से 50 वर्ष की आयु। यदि किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हों तो ऐसे मामले में वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक KYC होगी। ठीक है, तो KYC के लिए उसको क्या देना होगा, आधार कार्ड। अब नामांकन की अवधि दिया हुआ है इसमें, तो ये तो उतना खास नहीं काम का नहीं है आपका। कवर 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष के लिए होगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक चालू होगा, 1 जून से चालू होगा और 31 मई तक चलेगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, नामित बचत बैंक खाते से स्वतः नामे द्वारा नामांकन भुगतान के निर्धारित प्रपत्रों पर हर वर्ष 31 मई तक प्रारंभिक वर्ष के लिए उक्त रूप में अववाद के साथ विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है। और इसलिए आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति किसी भी समय भविष्य के वर्षों में निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं। और यदि इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप फिर से इसको ले सकते हैं। लाभ है, किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देय होगा। तो देखिए कवरेज कितना है, यहाँ पे 2 लाख रुपए का कवरेज रहता है दुर्घटना में मृत्यु होने पर। प्रीमियम कितना देना पड़ता है, तो 330 रुपये, 330 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष कटता है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए जो प्रीमियम जो है वो एक किस्त में स्वतः नामे है ना, एक बार कटता है, वो आपके बचत खाता से कटता है और 31 मई से पूर्व उसको काट लिया जाता है। 31 मई के पश्चात संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वही चीज रिपीट किया है फिर से। अब देखिए पात्रता की शर्तें क्या हैं कि सहभागी बैंक के बचत बैंक खाता धारक जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, जो उक्त साधन के रूप में योजना में शामिल होने हेतु स्वतः नामे हेतु सहमति दे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जा सकता है। तो जो भी लेना चाहते हैं 18 से 50 वर्ष की आयु में वो इस योजना को ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो व्यक्ति प्रारंभिक नामांकन की अवधि के बाद 31 अगस्त 2015 या 30 नवंबर 2015 तक की विस्तारित अवधि तक जैसा भी मामला हो योजना में शामिल हो रहे हैं, उन्हें एक आत्म प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। तो इसमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद देखिए आश्वासन की समाप्ति। सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक घटना घटने पर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्या क्या शर्तें हैं। 55 साल की उम्र होने पर बशर्ते यह उस तिथि तक वार्षिक नवीनीकरण हो। प्रवेश, हालांकि 50 वर्ष की आयु पूरे संभव नहीं होंगे। बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर भी ये समाप्त हो जाता है। यदि सदस्य LIC अन्य कंपनी के साथ एक अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है
और एलआईसी अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा तथा प्रीमियम जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अलग अलग कवर कर लेंगे, अलग अलग में खुलवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बाकी जो है वो लैप्स हो जाता है उसका। यदि बीमा कवर देय तिथि पर किसी तकनीकी कारण जैसे कि पर्याप्त राशि न होने या किसी प्रशासनिक मुद्दे की वजह से बंद हो जाता है, तो वह पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और अच्छे स्वास्थ्य की एक संतोषजनक बयान की प्राप्ति पर फिर से बहाल किया जा सकता है। और यदि किसी कारणवश बंद हो जाता है तो आप उसको पुनः भी खुलवा सकते हैं। सहभागी बैंक नियमित नामांकन के मामले में प्रतिवर्ष 30 जून या इससे पूर्व अथवा अन्य मामलों में प्राप्ति के महीने में प्रीमियम प्रेषित करेगा। इसके बाद प्रशासन देखते हैं। इसके बाद देखिए प्रीमियम का विनियोग कैसे होता है। एलआईसी बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम 289 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य होता है। इसके बाद व्यय की प्रतिपूर्ति होती है 30 रुपये प्रति सदस्य। सहभागी बैंक को प्रशासनिक व्यय दिया जाता है 11 रुपये। तो ऐसे करके वो आपका 330 रुपये बनता है। ठीक है, तो ये आपका जीवन ज्योति बीमा योजना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।